वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के हमारे कंटिन्यू लेक्चर बन रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए उन्हें देखिए ताकि आपको आराम से पार्टनरशिप समझ में आएगी। हमारी जो टॉपिक बन गया था पिछला, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, वो गारंटी को लेके था और गारंटी फर्म भी देती थी और पार्टनर भी देती थी। अगर वो वीडियोज नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए ताकि आपको गारंटी के जितने भी क्वेश्चन है वो आराम से समझ में आ जाएंगे। किस तरह से गारंटी का ट्रीटमेंट किया जाता है पार्टनरशिप में, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स को लेके। पार्टनरशिप में क्या होते हैं सर? पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये क्या नया ही शब्द मिला है आज सुनने को, पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये टॉपिक, इस टॉपिक से अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबराते हैं। सर ये पता नहीं किस तरह का टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। पूर्व समायोजन, हिंदी में इसे बोला जाता है पूर्व समायोजन। समझना, आप 11वीं क्लास पढ़ के आए हुए हो और वहां 11वीं क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, उसी से रिलेट करता हुआ ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाए थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया था और साथ के साथ फाइनल अकाउंट बना के वो रेडी थे। सारा काम कर लिया था उनको, लेकिन उसके बाद उनको नजर आई कुछ गलतियां कि हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, वो इंटरेस्ट नहीं मिला। किसी पार्टनर को ड्राइंग पे करना था, ड्राइंग पे इंटरेस्ट वो पे नहीं किया। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, ये सब कुछ छूट जाए या इनमें भूल चूक हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू। किसके थ्रू किया जाएगा? यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू। जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ ओमिशंस होती थी, कुछ कमीशन एरर होती थी या नहीं होती थी? सर होती थी। पार्शियल ओमिशन भी होती थी, फुल ओमिशन भी होती थी, कमीशन एरर भी होती थी और आपका क्लेरिकल एरर्स भी होती थी, जिसमें आपका प्रिंसिपल एरर भी हुआ करती थी। ये बहुत सारी एरर होती थी और उनका भी आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू क्या किया करते थे? ट्रीटमेंट किया करते थे, कोई एंट्री पास करते हुए। करते थे या नहीं करते थे? करते थे। ऐसे ही यहां पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जो पिछली कुछ गलतियां हो गई होगी, कुछ भूल चूक हो गई होगी, उसका क्या करेंगे? ये अकाउंटिंग करेंगे ताकि वो उन गलतियों को सुधारा जा सके। समझना सर, कैसे हो सकती है गलतियां, समझना। इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? पार्टनरशिप डीड बनाया था। और पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना पड़ेगा फर्म को, किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम या जो भी रेट दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड में इन्होंने लिखा होगा कि ये इस रेट से इस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना था। तो वो सारी बातें लिखी हुई तो है, लेकिन एक आध बात छूट जाए तो मिस्टेक होगी या नहीं होगी? हो जाएगी सर। मान लो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और वो छूट जाए और डायरेक्ट ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो गड़बड़ी हुई या नहीं हुई? हो गई सर। तो इन गड़बड़ियों को सुधारना, इन एरर्स को क्या करना? रेक्टिफाई करना। किसके थ्रू करोगे? पास्ट एडजस्टमेंट्स के थ्रू करोगे। और इन पास्ट एडजस्टमेंट में आप क्या करोगे? एंट्रीज करोगे और वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होगी जिनके जरिए इनकी अकाउंटिंग को सुधारा जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि पार्टनर्स ने जो काम किया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया था, बैलेंस शीट तक बना ली थी। ऐसे तो है नहीं कि उनको दोबारा बनाएंगे पार्टनर, सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोबारा से करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे? जो गलतियां हुई है उनको सुधारने के लिए छोटा सा छोटा काम करना चाहेंगे। सर ऐसा नहीं है कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को दोबारा बना देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दोबारा बना देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिससे उनका निपटारा हो जाएगा। किसी पार्टनर को या तो पैसे कम मिला होगा या किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया होगा, तो इसी की हम एंट्री करेंगे। जिस पार्टनर को ज्यादा मिल गया उससे वापस ले लेंगे, जिस पार्टनर को कम मिला उसे थोड़ा सा पैसा दे देंगे। और ये किस एंट्री के थ्रू होगा? सर रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री के थ्रू कर दिया जाएगा। इसी को क्या बोल रहे हो आप? पास्ट एडजस्टमेंट्स। सर ओमिशन हो ये जरूरी है क्या? हाँ, ओमिशन हो गई तो ऐसा काम करेंगे, लेकिन पार्टनर्स ऐसा भी तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंज करना चाहते थे, ये पहले ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, लेकिन इनको बाद में चला कि इस पार्टनरशिप डीड में कुछ कमियां हैं, हम इसको सुधारना कर चाहते हैं। हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे थे 8%, लेकिन पार्टनर ने डिमांड कर लिया, नहीं, सभी पार्टनर सहमत हो गए कि पहले हमें 10% से क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी ये क्या कर सकते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। या कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाह रहे हो
पार्टनरशिप डीड में, और उसके लिए पास एडजस्टमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं पार्टनर्स। तो ये तो पार्टनर्स की मर्जी है, वो चाहे जैसे कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सबकी कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? उनकी सबकी कंसेंट चाहिए। आज हम सीख रहे हैं पार्ट्स एडजस्टमेंट्स, और पार्ट्स एडजस्टमेंट्स में देखिए कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिसके जरिए आपको समझ में आएगा। समझ लिए, 3 पार्टनर थे ए, बी और सी। हाँ सर, 3 पार्टनर थे ए, बी, सी, और एक है फर्म। ए क्या है? फर्म। समझना। अब बताओ, ए, बी और सी, इनको फर्म ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे समझना है आपको कि इनको पार्टनरशिप में क्या मिल गया होगा? प्रॉफिट मिल गया होगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हो। अब ये समझ में आता है हमें कि सर जब भी किसी पार्टनर से कुछ लिया जाएगा तो पार्टनर के अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट। मान लो फर्म ए से कुछ रुपए मांग रही हो वापस, तो पार्टनर ए को क्या करेगी? फर्म डेबिट करेगी। अरे जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़े थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था कि पार्टनर्स को जब क्रेडिट किया जाता है तो उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है, जब उनके अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो उनका अकाउंट क्या होता है? खाली होता है। समझ में आया क्या? समझना। मान लो एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इसके अकाउंट को फर्म क्या करती है? क्रेडिट करती है। लेकिन ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लेना है तो इसके अकाउंट को क्या करती है? फर्म डेबिट करती है। अब समझना, ऐसे ये डेबिट क्रेडिट समझना है सबसे पहले आपको। बताओ, ए से फर्म को कुछ पैसे मिलेंगे तो फर्म इसको क्या करेगी? डेबिट। ऐसे बी से कुछ फर्म को पैसे मिलेंगे तो बी को क्या किया जाएगा? डेबिट। और सी को भी फर्म को कुछ पैसा देना है तो क्या कर देगी? फर्म इसको डेबिट कर देगी। ऐसे करके फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। होगा या नहीं होगा? ये पैसा क्या हो गया? यहाँ पे जो रुपए आए हैं फर्म के पास क्या हो गए? वो क्रेडिट हो गए। अब मान लो पार्टनर्स के अकाउंट को अगर बढ़ाना है, ये क्या हुआ? पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इनका अकाउंट क्या हो रहा है? सर खाली हो रहा है। समझ में आया क्या? इनके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। जब इनके अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है तो इनके अकाउंट में क्या होता है? पैसा जमा होता है। इनके अकाउंट में रुपए क्या होते हैं? जमा करती है फर्म, और फर्म खुद क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। इस लॉजिक को समझ गए क्या आप? हाँ सर, ये समझ में आ गया हमें लॉजिक। कब पार्टनर डेबिट होगा? जब इसके अकाउंट से कुछ लिया जाएगा। बी के अकाउंट से कुछ लिया जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, सी के अकाउंट से कुछ लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और कहां पे चला जाएगा? सर फर्म के पास चला जाएगा। पूरा क्रेडिट कर देगी फर्म अपने आप को, और फर्म के पास पैसे इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे? ऐसे ही इनको जब फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी कुछ ना कुछ तो इनके अकाउंट में क्रेडिट करेगी और खुद क्या हो जाएगी? फर्म डेबिट हो जाएगी। ये डेबिट क्रेडिट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए। समझना किस तरह से। और सर एक क्वेश्चन से बताओ ना, ये डेबिट क्रेडिट से समझ नहीं आ रहा हूं। लो क्वेश्चन ले लेते हैं। समझिए, क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन समझना। 3 पार्टनर थे, एम, एन और ओ। ये 5:3:2 के रेशियो में पार्टनरशिप में थे। फर्म ने इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और इनको बाद में पता लगा कि हमने फर्म को इंटरेस्ट देना था ड्रॉविंग पे, वो इंटरेस्ट पे नहीं किया फर्म को। ध्यान से सुनना, एम, एन, ओ को फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी थी। उसके बाद इन पार्टनर्स को बाद में पता लगा कि हमने जो ड्रॉविंग की थी फर्म से उस पर इंटरेस्ट पे करना था फर्म को, वो तो हमने फर्म को दिया ही नहीं। तो इसका क्या करना है आपको? पास्ट एडजस्टमेंट्स करना है। समझना, इन्होंने ड्रॉविंग जो की थी वो समझो। सबसे पहले एन ने जो ड्रॉविंग की थी, एम ने जो ड्रॉविंग की थी वो 20,000 रुपए की थी। एन ने जो ड्रॉविंग की थी वो 15,000 रुपए की, और ओ ने जो ड्रॉविंग की वो 10,000 रुपए की। कितने रुपए की? 10,000। और यहां पर इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉविंग की रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की जो रेट है वो 10% पर एनम है। कितना परसेंट है सर? 10% पर एनम। अब समझना, 5:3:2 के रेशियो में ये पार्टनर है। एम ने ड्रॉविंग की 20,000 की, एन ने 15,000 की, ओ ने 10,000 की ड्रॉविंग की। अब समझो, इसमें ऐसे समझना है, जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको फर्म पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी। फर्म इस प्रॉफिट को क्या कर चुकी है? डिस्ट्रीब्यूट। ओके सर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट भी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। अब समझो आगे कि जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका उसके बाद पता लगा है कि इनसे फर्म को क्या लेना था? इंटरेस्ट लेना था। और वो किस पे लेना था? ड्रॉविंग पे इंटरेस्ट लेना था। तो बताओ फर्म की इनकम बनती या नहीं बनती? वो हाँ सर, वो फर्म की इनकम बनती।
तो फर्म इनके अकाउंट को डेबिट करती या नहीं करती? सर इनके अकाउंट को डेबिट करती, क्योंकि इनसे क्या ले रही थी फर्म? इंटरेस्ट ले रही थी। और फर्म अपने अकाउंट को क्या कर लेती? क्रेडिट कर लेती। समझना, समझो इस बात को आराम से। एम है, एन है और ओ है, और ये है फर्म। ओके सर, समझ गए। बताओ, इस पे जो 10% का इंटरेस्ट आएगा ड्रॉइंग पे, वो 2000 रुपए आएगा। समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आएगा एक साल का? इस पे 2000 रुपए का 10% कितना आ जाता है भाई? 1 0 हटा दो, कितना आ गया सर? 2000। इसका कितना है? 1500। इसका कितना है? 1000। तो बताओ, फर्म इसके अकाउंट को डेबिट करती कितने से? सर 2000 रुपए से। इसके अकाउंट को डेबिट करती फर्म कितने रुपए से? सर 1500 रुपए से। और इसके अकाउंट को डेबिट करती सर 1000 रुपए से। और फर्म के पास टोटल रुपए कितने आ जाते सर? क्रेडिट हो जाती फर्म में 4500 रुपए आ जाते। फर्म के पास 4500 रुपए आते या नहीं आते? आते। और अल्टीमेटली समझो, ये जो अमाउंट आया है, देना किनको है वापस? पार्टनर्स को देना है। और ये पार्टनर्स को वापस देगी तो किस रेशियो में देगी? 5:3:2 में, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट है और फर्म अपने प्रॉफिट को वापस से पार्टनर्स को लौटाती है, लेकिन लौटाएगी किस में? इनके रेशियो में लौटाएगी। समझो, देखो ये 4500 रुपए है। इस 4500 रुपए को किनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी? ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। ये तो क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बताओ, ये जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को वापस डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बताओ, फर्म अपने आप को वापस डेबिट करेगी 4500 रुपए से करेगी, और इनके अकाउंट में भेजेगी वापस। तो ये अकाउंट भी क्रेडिट होगा, ये अकाउंट भी क्रेडिट होगा, और ये अकाउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझना, 4500 रुपए है और रेशियो का टोटल हो रहा है 5:3:10। ओके सर, तो बताओ कितना आया सर? 450। 450 एक रेशियो का अमाउंट आया है। तो बताओ, एम का रेशियो कितना है? 5। तो 5 मल्टीप्लाई कर दो 450, तो इसको मिल जाएंगे कितने सर? 2250 रुपए। समझ में आ रहा है कैसे आया ये? सर 450 आया, टोटल रेशियो का डिवाइड किया और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो कितना आ गया? मतलब एम को कितना अमाउंट देना था जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करिए फर्म? 2250। अब समझो, एम डेबिट हो रहा है 2000 से, लेकिन एम को वापस फर्म कर रही है 2250। तो एम को फायदा हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, एम से छीन रही थी फर्म 2000 रुपए, लेकिन लौटा रही है कितना? 2250। इससे बढ़िया ये रहेगा ना कि एम को आप एम से 2000 मत लो, एम को 2250 मत दो, एम को 250 दे दो, तो काम होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। एम को क्या दे दो आप? 250 रुपए क्रेडिट कर दो, इसका निपटारा हो जाएगा। अरे क्यों मांग रहे हो उससे 2000? क्यों लौटा रहे हो 2250? उसका जितना एक्स्ट्रा बन रहा था वो लौटा दो। सर 2000 इससे लेंगे, 2250 इसको देंगे, इससे बढ़िया इसको कितना दे दो? 250 इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। इसी को बोल रहे हो आप पास्ट एडजस्टमेंट्स। यानी इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि आप इससे जो इंटरेस्ट ले रहे थे वो कितना ले रहे थे सर? 2000, जबकि इसके अकाउंट में कितना जाना चाहिए था? 2250 रुपए जाना चाहिए था। जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? इससे इसको लॉस हो रहा था। इसको क्या हो रहा था? इसको लॉस हो रहा था। लेकिन जैसे पास्ट एडजस्टमेंट्स किया, इसको क्या हुआ? फायदा हुआ। और इसके अकाउंट में कितने रुपए जमा कर दिए सर? 250 रुपए जमा हो गए। अब आगे समझो, 450 रुपए है और एन का रेशियो है 3, तो 450 इंटू 3 करोगे तो ये चला जाएगा 1350। किसके अकाउंट में चला जाएगा सर? ये एन के अकाउंट में चला जाएगा। एम से फर्म को देना था एम को 1500 रुपए, लेकिन फर्म वापस लौटा रही है इसे 1350। तो इस तरह से कर लो ना। फर्म इसको बोलेगी अरे मैं तेरे से पहले 1500 लूंगी, फिर 1350 दूंगी, इससे बढ़िया है तू मुझे कितना दे दे? 150 रुपए। तो इसके अकाउंट को 150 रुपए से क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। आगे समझो, ये 1000 रुपए है, 450 आया था एक रेशियो कमांड, तो इसे कितना मिल जाएगा सर? 900 रुपए मिल जाएगा। 450 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 900। तो बताओ, फर्म इसको 1000 रुपए इससे लेगी, फिर 900 रुपए देगी, इससे बढ़िया है इससे कितने रुपए ले लो? 100 रुपए। अब समझो इस बात को। सर ये पास्ट एडजस्टमेंट्स हो कैसे रहा है, इसको समझो। बताओ, फर्म ने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कुछ बचा है क्या फर्म के पास? कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब इस बात को इस तरह से समझना है, एम को मिलेंगे 250, लेकिन एन से ये एन दे देगा इसको 150 और ओ कितना दे देगा? 100 रुपए। तो निपटारा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर।
तो फर्म का कोई लेना देना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। देखो इनके अकाउंट में से पैसे निकाले जाएंगे 150, इसके अकाउंट से 100 रुपए निकाले जाएंगे और किसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, एम के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे तो इनका निपटारा हो जाएगा। देखो एंट्री किस तरह से कर दोगे, एंट्री कर देना आप एन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे। इसी तरह से ओज कैपिटल अकाउंट भी क्या कर दोगे, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट क्या कर देना सर, डेबिट कर देंगे। इनका अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और किसके अकाउंट में चले जाएंगे, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, एम्स कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने रुपए चले जाएंगे सर, इसके अकाउंट को डेबिट किया था 150, निकाला गया 150, इसको 100 से निकाला गया, वो 250 किसके अकाउंट में चला गया सर, एम के अकाउंट में चला गया। तो बस इसी को पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। यही ट्रीटमेंट करना है आपको और आराम से हो जाएगा। समझो, अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देना होता तो पहले हम प्रॉफिट निकालते, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते इनको, फिर देखते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो पहले इनके क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर माइनस कर देते किसमें से, प्रॉफिट में से। फिर उस प्रॉफिट को इनके रेशियो में डिवाइड करते, फिर पता लग जाता कि किसको कितना अमाउंट मिल रहा था, किसको कितना अमाउंट देना था, वो पता लग जाता आपको आराम से। तो बताओ समझ में आया क्या, आज का कुछ समझ में आया नहीं आया? अरे ये समझ में आ रहा है ना, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। बस लॉजिकली समझना है कि क्या हो रहा है, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आ रहा है तो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है तो क्या होगा, सैलरी आएगा तो क्या होगा। बस ये डेबिट क्रेडिट का खेल है और आराम से हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो और क्वेश्चन ले आएंगे, आप कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन लाने के लिए तैयार हूं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो काफी लेंदी हो जाता है तो फिर आपको भी ऐसे लगता है कि इतने बड़े बड़े वीडियोज है कैसे देखेंगे, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियोस की जो है ना ड्यूरेशन कम कर रखा हूं। तो आज का टॉपिक क्लियर, और इसी तरह से आगे के वीडियोस बनते जाएंगे और आपको मैं समझाता जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपका ये पार्टनरशिप का पहला चैप्टर था, बहुत बड़ा सा चैप्टर था और बहुत आराम से मैंने समझा दिया है, एक एक टॉपिक को करवा दिया है। तो इसे देखिए और क्वेश्चंस को कीजिए। टेलीग्राम चैनल आपका बन चुका है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सभी वीडियोस के नीचे, तो उसे ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।